गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिता जायसवाल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि मैंने देखा मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बनारस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैंने व्लॉग में भी बताया है कि जब भी आप कुछ पूछते हो मेरा मन करता है कि मैं सबको रिप्लाई दूँ, और कुछ चीज़ें होती है कि आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो इतनी लंबी लंबी चीज़। तो आई थॉट आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको पूरी आइटिनरी बताऊंगी बनारस में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो, अगर आप बनारस जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना, जैसे मैं एक दिन के लिए गई थी फॉर वन डे, मैंने इतनी चीज़ें कर ली है जितनी मैंने सोची भी नहीं थी। मतलब ऐसा था कि मैंने सोचा था मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और वो सारी चीज़ें एक दिन में हमने कवर करी। तो सबसे पहले आप जा सकते हो सुबह सुबह, और आप ट्राई करना कि जो भी एरियाज़ आप जा रहे हो वहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड एरिया ना हो। जैसे कि अगर आप अस्सी घाट के पास जाओगे तो वो थोड़ा क्राउडेड एरिया होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होगी, रूम्स एंड ऑल। तो ट्राई करना, वहाँ पे बहुत अलग अलग घाट्स है, तो आप वहाँ जाके रूम लो तो आपको थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। एंड गाइज, इफ़ यू वांट द प्राइस फॉर द रूम, तो आई गेस वहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 600 to 700 थी एक फॉर नॉर्मल रूम। अगर आप थोड़ा प्रीमियम जाना चाहते हो तो यूल गेट द रूम अंडर 1000 और 1500। तो अकॉर्डिंगली आपको जाके देखना पड़ेगा कि आपके लिए फिजिबल कौन सी जगह है, आप कितने लोग हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं अभी वैसे तो नहीं बता सकती, बट हाँ वहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में मिल सकता है अगर आप लेस क्राउडेड एरिया में जाओ। नेक्स्ट, आप सुबह सुबह जाते ही गंगा स्नान कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया गया है, वॉशरूम एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। फिर आप जब स्नान कर लेते हो फिर आप जाओ, रेडी वेडी हो जाओ अच्छे से, और सबसे पहला मंदिर जो आपको जाना चाहिए वो है काल भैरव का मंदिर। बिकॉज कहते हैं कि अगर आप बनारस आ रहे हो तो बिना उनके परमिशन के आप बनारस में नहीं घूम सकते हो। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, कहीं से पता लगी, और हमने वहाँ के लोगों से भी बात करी तो हमें पता लगा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है लोग सबसे पहले वहीं जाते हैं क्योंकि वो मेन मंदिर है। बट कहते हैं कि काल भैरव के दर्शन पहले करो फिर काशी विश्वनाथ जाओ, तो ये आप भी ध्यान रखना अगर आप बनारस जा रहे हो तो। नेक्स्ट, उसके बाद हमने वहाँ पे दर्शन करा, उसके बाद हम गए अगल बगल, वहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एक संकटा देवी मंदिर है जहाँ पे बोलते हैं माता रानी को बहुत माना जाता है। बेसिकली वो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जो भी जाता है उनके जितने भी संकट होती हैं वो हर लेती है। तो हमने भी वहाँ के लोगों से सुना और मम्मा को भी पता था तो हम वहाँ गए, एंड दैट वाज लाइक बहुत क्राउडेड नहीं था। वो रील्स पे अभी वायरल वाला मंदिर नहीं था कि वायरल हो गया है तो इतनी भीड़ है, नहीं, बहुत अच्छा मंदिर था। तो अगर आप भी जाना चाह रहे हो, मतलब अगर प्लान कर रहे हो बनारस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ ज़रूर जाओ। तो आपका हो गया काल भैरव दर्शन, वहाँ से निकलो, उसके बाद आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे, तो वो आपके ऊपर है, आप कितने भी मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हो। वहाँ का दुर्गा माँ का मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर भी है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सबको एक्सप्लोर करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वहाँ पे आपको मंदिर मिलते जाएंगे। आप घाट टू घाट जाओगे ना तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलते जाएंगे, तो आप वहाँ जा सकते हो। उसके बाद वो दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वहाँ जाके हमने दर्शन करा एंड इट वाज सो नाइस। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो और सुबह का आपके पास टाइम है तो ट्राई करो जितने भी मंदिर है आप सुबह सुबह ही हो आओ, क्योंकि सुबह भीड़ बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, आफ्टरनून टाइम में रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको लाइन में 2-3 घंटे तो आराम से लग सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हो तो ट्राई करो कि सुबह सुबह आप सारे मंदिर वाले काम कर लो, कि आपको जो भी मंदिर वंदिर घूमना है आप जाके घूम सकते हो। उसके बाद शाम के टाइम हमने क्या किया, हमने सारे मंदिर घूमे, उसके बाद हमने अपना लंच करा अच्छे से क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। देन वी वेंट टू गंगा घाट। तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे गंगा आरती होती है, और गंगा आरती यार अगर आप बनारस जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट मिस मत करना, कुछ भी करना लेकिन मिस मत करना। फिर वहाँ पे आप जाके अपनी गंगा आरती देख सकते हो, साथ ही साथ आप बोटिंग भी कर सकते हो। वहाँ पे हर गंगा घाट पे लाइक ऐसे बहुत सारे बोटिंग वाले लोग होते हैं, तो आपको वो आराम से करा सकते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे बोटिंग करो। बोटिंग के बाद आप गंगा आरती कर लो, और अगर आपको गंगा आरती सामने से देखना है तो आप अपनी सीट बुक कर लो। बेसिकली जब गंगा आरती स्टार्ट होने वाली होती है तो सारे बोट्स वाले सामने सामने बोट्स लगा देते हैं, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। आई गेस इट वॉज फॉर 100 और 200, तो ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप सामने से देख सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको सामने से देखना है तो आप ज़रूर बुक करा सकते हो। उसके बाद आप शाम के टाइम थोड़ा फ्री हो जाते हो तो आप वहाँ के क्लोथिंग शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बनारसी साड़ियाँ, बनारसी सूट, ये सब बहुत फेमस है बनारस का। आराम से जाओ वहाँ पे एक्सप्लोर करो, वहाँ के खाने को एक्सप्लोर करो, मलाइयो खाओ, क्योंकि विंटर्स में सबसे अच्छी चीज़ वहाँ मिलती है वो मलाइयो है। वहाँ के भैया जी की चाय है, टोस्ट है, वहाँ पे पान बहुत फेमस है, साथ ही साथ वहाँ पे राम भंडार के कचौड़ियाँ बहुत फेमस है। तो मतलब आप जा रहे हो तो फूड
फूड को तो बिल्कुल भी भूलना मत। तो फूड वाली चीज़ आप अपनी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपना शॉपिंग कर सकते हो आराम से, पूरी शाम आपके पास है। उसके बाद आप चाहते हो तो अगर आप रात में निकल रहे हो, वैसे तो हम रात में निकल गए थे तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, लेकिन अगर आप वहाँ पे लेट नाइट तक रुक रहे हो तो काशी विश्वनाथ में एक रात में आरती होती है जो कहते हैं कि इतनी अच्छी होती है कि अगर आपने उसको सामने से विटनेस कर लिया ना तो आपका मन करेगा कि आप लिटरली, वहाँ पे कुछ नहीं होता, नो माइक्स नथिंग, वहाँ पे लोग खुद से गा रहे होते हैं और इतना पीसफुल होता है वहाँ पे। मैंने देखा नहीं है बट मैंने लोगों से सुना है। तो अगर आप जा रहे हो तो मिस मत करना, क्योंकि अगर आपके पास मौका है तो वो चीज़ को मिस मत करना, क्योंकि वो सारी चीज़ें होती है जो बहुत फेमस है। तो इफ़ यू हैव लेस टाइम देन यू कैन डू दिस। अगर आपके पास और दिन का भी टाइम है तो आप ये कर सकते हो कि आप प्लान कर सकते हो कि हर चीज़ आप कितनी देर के लिए कर रहे हो। जैसे हमने फटाफट से सारी चीज़ें करी क्योंकि हमें निकलना था, बट आपके पास टाइम है तो आप हर चीज़ प्लान कर सकते हो, आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। और आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा आप सबके लिए, क्योंकि मेरे पास भी आज सच इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ रिसेंटली मैं गई थी तो मुझे पता था कि सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। बाकी अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो आप कॉमेंट कर देना। ऑल्सो आई एम प्लानिंग अ Q&A वीडियो बिफोर 2026, तो आप जल्दी से अपने कमेंट्स कर दो क्वेश्चन, सो दैट हमने एक Q&A भी बना लेना है फिर साथ ही साथ। तो चलो, आपके लिए अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।